नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप को अरेस्ट कर लिया गया है। हकीकत यह है कि मनीष कश्यप के यहाँ कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हो रही थी। मनीष कश्यप के परिवार के वह तमाम दोस्त उठा लिए गए थे और मेन बात ये हुई है कि मनीष कश्यप की चूंकि पूरी फैमिली उठा ली गई थी, थाने में सरेंडर आत्मसमर्पण का बताया जा रहा। एक लड़का जो इंजीनियर है वो कभी भी कोई भी समझदार व्यक्ति थाने में आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है। हर आदमी अदालत में आत्मसमर्पण करता। थाने में आत्मसमर्पण करने का मतलब हो गया कि थर्ड डिग्री का यूज़ होना। हकीकत यह है कि मनीष कश्यप को दबाव में लिया गया है और उनको चारों ओर से घेर लिया गया, तो मजबूरी में उनको थाने में दिखला दिया गया है। ये बिहार पुलिस का कारनामा है। 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद बिहार के लोगों पे अब्दुल गफूर के शासन में, इंदिरा जी के शासन पे बहुत अत्याचार हुआ था। स्वयं नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन से निकले हुए एक शख्स है, परंतु आज जो हो रहा है ये उससे भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। नीतीश कुमार जी भूल गए हैं कि नीतीश कुमार जी ने, लालू जी ने सब इमरजेंसी में जेल गए थे, परंतु यही भूल गए हैं उससे ज़्यादा बुरी तानाशाही इस समय हो रही है। जिनको शासन और सुशासन बाबू कह रहे हैं, आज लोग बिहार में मना कर रहे हैं कि सुशासन बाबू कहिए, तो उनका ये कहना होता है उनको कुशासन बाबू कहिए। ये पोजीशन है नीतीश कुमार जी की। दूसरी आपको बात बता रहे हैं कि यही केजरीवाल जी क्या कहते थे कि मोदी को अनपढ़ कह रहे थे और उनके लड़के लालू को अनपढ़ नहीं कह रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल ही अनपढ़ है। अब नीतीश कुमार ने खास तौर से लालू फैमिली के ऊपर जो भी ये छापे पड़े हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग नीतीश कुमार ने पहले कराई थी। जो भी बिहार में जितना भी उत्पात होता है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार ही हुए। जॉर्ज फर्नांडिस चले गए, शरद यादव चले गए, सबको बाहर किया। लालू को कई बार सत्ता से बाहर किया, सुशील मोदी को किया। इन सब के पीछे यही रहे। अब ये सिर्फ उनको खुश करने के लिए लालू के सुपुत्रों को इन्होंने ये किया है, परंतु उसका असर क्या होगा? अब बिहारी, पूरे हिंदुस्तान में बिहार के व्यक्ति के साथ अत्याचार बढ़ेगा और ये होगा कि बिहारी को कहीं भी पीट लो, वहाँ का मुख्यमंत्री तो मेरे साथ है। अब जहाँ जहाँ लोग, बिहार के लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको मालिक अगर पहले पैसे नहीं दे रहा था, बाकी था, अब तो बिल्कुल भी बकाया पैसे नहीं देगा कि वहाँ का मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छा है, वो तो कुछ कहेगा नहीं। बिहार की एकता को तोड़ने का बिहार के साथ अगर सबसे बड़ा जुल्म हुआ तो ये इतिहास में बिहारियों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जुल्म हुआ। इंदिरा जी जयप्रकाश नारायण जी से बहुत चिढ़ती थी। जितना जयप्रकाश नारायण जी ने काम किया है, आज जो जमींदारी प्रथा बंद हुई है, डकैतों का सरेंडर उन्होंने कराया था। वो माटी जो डकैतों का सरेंडर करा लेती थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में सबसे बड़ा, आप याद रखिए बक्सर का युद्ध, वहाँ के युद्ध बहुत बड़े युद्ध रहे, मगर इतिहास में कम पढ़ाया गया। तो मुझको लगता ऐसा है कि वहाँ पे बिहार में भी कुछ विभीषण रहे जिनकी वजह से ये पोजीशन रहा कि बिहार डेवलप होने से रुका। इनके ऊपर 2 मुकदमे जो 3/23 और 4/23 का हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। अभी पटना से खबर आ रही है, पटना के एक अधिकारी ने खुद कहा है कि उसके बाद वो सोने गए। आधा मंत्रिमंडल सोया नहीं है। नीतीश कुमार ने पल पल की खबर ली है और पूरी सरकार लगी रही सिर्फ एक व्यक्ति को अरेस्ट करने में। 32,000 लड़कियों के अपहरण हुए हैं बिहार में, 32,000 लड़कियों के। अभी बीती ही रात एक दरोगा को पिस्टल लगा करके पटना में लूट लिया गया, उसके लोग गिरफ्तार नहीं हुए। 32,000 लड़कियों की बरामदगी नहीं हुई, तमाम लड़कों की, तमाम बच्चों की अपहरण हुई है। अभी वहाँ का आंकड़ा आया है 47,600 बच्चों के अपहरण हुए हैं, उसमें बरामदगी नहीं हुई। एक व्यक्ति को बरामद कर लिया, किस बात पे? आप देखिए, वही जो लालू कहते थे, आज ये पोजीशन है। वहाँ पे बलात्कारी, चोर, लुटेरे, डकैत वो आराम से घूम रहे हैं और एक व्यक्ति सलाखों के पीछे है। ये है नीतीश बाबू का शासन, जिनको सुशासन कहते हैं। हालांकि हम सुशासन ही कहेंगे, मगर लोग हम लोगों को कमेंट्स करते हैं सुशासन नहीं, कुशासन कहिए। अब नीतीश कुमार की जो स्थिति है, लोग कहते थे कि समोसे में आलू
और बिहार में हमेशा रहेगा लालू। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मिलावटी रहेगा राशन, खराब रहेगा शासन, तब तक शासन में रहेंगे बाबू कुशासन। मगर बाबू कुशासन का आपको बता रहे एक लिमिट होती है, वो जनता से अपना आधार खो चुके हैं। अब बाद में उनकी जगह कहाँ होगी, उनका खेल अलग है। सब लोग जेल और बेल में हैं, मगर उनका खेल चल रहा है। मगर खेल कब होगा, ये जिंदगी के 3 आयाम होते हैं, एक जेल, दूसरा बेल, तीसरा खेल। नीतीश कुमार उनमें है, जिंदगी भर खेल में ही रहे। और क्या क्या उन्होंने खेल खेले। आज जिंदगी में 3 दौरों से राजनीतिक नेताओं को गुजरना पड़ता है। मोदी को भी बेल करानी पड़ी, अमित शाह को भी बेल करानी पड़ी, अमित शाह भी जेल में गए। मगर नीतीश हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जो इमरजेंसी के बाद से अभी तक बेल और जेल पे नहीं हुए। जब इनका शासन जाएगा तो देखेगा इनके ऊपर खुद कितने मुकदमे होते हैं। सबसे ज़्यादा इनके यहाँ अत्याचार हुआ। इसके अलावा आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी बात, जो लड़का पुणे से इंजीनियर टॉपर था, जो वहाँ पर मैं एक बार पुणे गया था, तब अगले ने हमसे कहा था कि पेड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। उस समय हम लोगों ने मना किया था कि आप अपनी पढ़ाई देखें। पढ़ाई का वहाँ टॉपर लड़का, चूँकि बिहार में अनियमितताएँ थी, वहाँ आ करके अगले ने विरोध किया। तो अगले की कोई ना कोई सोच है। अगले ने सिंहासन को हिला दिया है। याद रखिएगा, तख्त तोड़ा है उसने, ताज तोड़ा है। और बेईमानों का राज भी अगले ने झचकोड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है जवानी का शत्रुघ्न सिन्हा फिर पैदा हो गया है। शत्रुघ्न सिन्हा के 2 रूप रहे, एक जवानी का, एक बुढ़ापे का। जवानी का शत्रुघ्न सिन्हा पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता थे। उनका शेर ये था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। हमको लगता है पत्थर नहीं, ये खंजर मनीष कश्यप ने उछाल दिया। और निश्चित तौर पे काले बादल पे सुराख होगा, निश्चित तौर पे। और मनीष कश्यप की आवाज़ जीवित थी, जीवित है, जीवित रहेगी। जितने भी अच्छे लोग हुए उनको अगर पेशबंदी से जेल किया गया है तो आप याद रखिए कि बाद में उनका इतिहास लिखा गया है। और आज हो सकता है नीतीश कुमार या लालू की फैमिली खुश हो, मगर ये खुश होने के लिए नहीं है। ये एक प्रकार से उनके लिए शुरुआत हो गई है उनके राजनीतिक कैरियर के ख़त्म होने की। अब आप ये सबसे बड़ी उसमें बात ये आ रही है कि मज़दूरों पे अत्याचार हुआ, उस पे चुप रहे। दरोगा पे भागलपुर पे लूटा गया, उस पे चुप रहे। पुलिस ने गलत ढंग से मुकदमा लिखा, उसके सबूत नहीं लिए। और जिस अकाउंट को दिया है कि चूँकि उनके अकाउंट से उनके पास, उसने कुछ दिन पहले एक बीमार बच्चे के लिए इलाज के लिए भी उसने एक अपील की थी, और इलाज के लिए उसने पैसा भेजा, वो पैसा था। इस तरह से करना ठीक नहीं है। आपको ताजुब की बात बता दें, बिहार पुलिस बहुत घमंड से कह रही है मनीष कश्यप पूरे हिंदुस्तान में इस दौरान घूमे हैं। मनीष कश्यप दिल्ली में भी रहे, कुछ दिन पहले यहाँ लोगों से मिले, कई जगह गए पूरे हिंदुस्तान में। इसके पहले मनीष कश्यप यहाँ बिहार की पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो खुद गया जब उसके माँ बाप उन सबको किया है। और वास्तव में मनीष कश्यप के साथ इनडायरेक्ट वे पे उसकी फैमिली के साथ खुल करके 3rd डिग्री का यूज़ किया गया। मनीष कश्यप के साथ भी रात को 3rd डिग्री का यूज़ किया गया है। मगर मनीष कश्यप बहुत गंभीर हैं। मनीष कश्यप की वो पोजीशन है कि मैंने चूँकि मनीष कश्यप को मैं उनको जानता हूँ, उनके कार्य करने की शैली। कई बार मनीष कश्यप के साथ हमले भी हुए, मगर मनीष कश्यप ने कहा कि हमें न्यूज़ बनानी है। एक बार मनीष कश्यप एक न्यूज़ में गए थे, हम लोग थे, जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो बोले नहीं दादा, अगर हम भिड़ जाएंगे तो हम अपने उद्देश्य से हट जाएंगे। ये मनीष कश्यप की सोच है। और मनीष कश्यप के साथ जो भी हुआ है, अभी ताज्जुब की बात है कि पूरा शासन, तमाम लोग, तमाम राज्यों के में इन्होंने कर लिया है। अब बिहार के लोगों का, अब उनकी बात कौन सुनेगा? जब बिहार में नहीं सुने जाएगा, उसने पटना हाई कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दायर कराई। उस याचिका में इतने बड़े बड़े लोग गए हैं, दिल्ली के टॉप वकीलों से सलाह ली गई है। दिल्ली के टॉप जो 3 वकील
जो टुकड़े टुकड़े गैंग को वो करते थे, जो कसाब और अफजल गुरु में गए, वो लगातार फ़ोन से बात कर रहे थे पटना में। उन्होंने इतनी बड़ी लॉबिंग कर दी, इतनी बड़ी उसकी स्क्रिप्टिंग यहाँ दिल्ली से लिखी गई कि मनीष कश्यप को न मिल जाए, और अंत में खारिज हो गई अपील। आज मनीष कश्यप के खिलाफ बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है। एक अकेला व्यक्ति पूरे देश में घूमता रहा। दिल्ली में भी वो उस टॉप बैरिस्टर के घर गया, वकील के यहाँ गया, तब उस बैरिस्टर ने उनसे कहा कि भाई मैं नहीं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे बेटा, तो उन्होंने एक कागज़ दिखाया कि बेटा मुझे खुद तुम्हारे खिलाफ वो करना है। तो वो उस वकील का हम फिर भी कहेंगे, वो वकील आज सदन में है और एक अच्छे वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उन्होंने जब कहा तब मनीष कश्यप का मॉरल डाउन हुआ, और मनीष कश्यप को लगा कि पूरा सिस्टम, पूरा वो, और वो बाद में जा कर के उनके साथ यातना दी जा रही है। लोगों को ध्यान देना होगा, और रूह लोगों की अब काँप जाएगी, कोई भी अब विरोध नहीं करेगा। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि उन्होंने एक वो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। खींचो न कमानों न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये काम मनीष कश्यप ने किया, मगर बिहार में जस्ट उल्टा चल रहा है। बिहार में ये चल रहा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, और जब नीतीश मुकाबिल हो तो चुपचाप निकल लो। ये बिहार में कहा जाता है। अगर आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ के पत्रकार भी समझा देते हैं कि भैया यहाँ की स्थिति ये है कि ना कमान निकालो ना तोप निकालो, चुपचाप निकल लो, चूँकि नीतीश भैया हैं। याद रखेगा, सुधांशु रंजन एक वो वरिष्ठ पत्रकार थे जिनको लालू ने बहुत यातना दी थी, और उन्होंने चारा घोटाला खोला था। उनके साथ सबसे ज़्यादा गंदा अगर बिहेव किसी ने किया था तो इन नीतीश कुमार जी ने किया था। वो बेचारे इस चारा घोटाले खोल रहे थे, ये बैक कर रहे थे नीतीश। जब उनको कई बार वहाँ पे यातना मिली, वो भागे, कई बार उनको कपड़े बदलने पड़े, वो उस समय भागते समय नीतीश कुमार ने साथ नहीं दिया। मैं खुद बता रहा हूँ, बिहार का एक वो मामला हुआ था, उस समय उनका आनंद मोहन जी का, और वहाँ पे एक IAS अधिकारी थे, तो उस समय भीड़ में उनका मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उन्होंने कवरेज किया तो उस समय भी सपोर्ट नहीं किया। सुधांशु रंजन अपने दम पे, अपने त्याग पे, अपनी कुर्बानी पे उन्होंने चारा घोटाले पे कवरेज किया। नीतीश सिर्फ हुस्काते रहे। यही नीतीश का काम रहा कि आज लालू को डैमेज किया, लालू के बच्चों को डैमेज किया, मीसा को किया, मीसा की बहन को। इसीलिए उन्होंने कहा था। दूसरी आपको बता रहा है, कृपाल सिंह यादव वहाँ जो वहाँ से लड़ते थे महादेवपुरा से, उनको और मीसा पे मतभेद कराने वाले नीतीश कुमार थे। मैं अजय पत्रकार।